कहते हैं कि शोहरत पाना तो फिर भी आसान है, पर उस शोहरत को संभाले रखना बहुत मुश्किल है। और ये भी कहते हैं कि इंसान के सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण उसका घमंड होता है। जब कामयाबी बार बार इंसान के कदम चूमती है तो वो किस्मत को अपनी हाथों की लकीर समझ लेता है। ठीक ऐसा ही हाल छठी बार विश्व कप उठाने के बाद कंगारुओं के साथ हो रहा था। आईसीसी टूर्नामेंट का कोई भी फॉर्मेट हो जिसमें ऑस्ट्रेलिया को हरा पाना सबसे मुश्किल टास्क माना जाता था। नीचे से लेकर ऊपर तक हर आईसीसी टूर्नामेंट पे ऑस्ट्रेलिया ही राज करता था, चाहे 1999 विश्व कप हो, 2003, 2007, 2015 और 2023 वर्ल्ड कप हो, या 2006 और 2009 चैंपियंस ट्रॉफी हो, या 2021 टी20 वर्ल्ड कप हो। फॉर्मेट भले ही कोई भी हो, पर क्रिकेट की धरती पर सबका बादशाह ऑस्ट्रेलिया ही था। एक ऐसा देश और उस देश के कुछ ऐसे खिलाड़ी जब वो मैदान में उतरते तो विरोधी टीम को तहस नहस करके ही लौटते। और इन्हीं खिलाड़ियों के दम पर ऑस्ट्रेलियाई टीम का घमंड भी 7वें आसमान पर जा पहुंचा। 2023 वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम से आई इन तस्वीरों को भला कोई कैसे भूल सकता है। कामयाबी बार बार जिनके कदम चूम रही थी, कंगारुओं ने उसी कामयाबी को अपने पैरों की धूल समझ लिया। जिस ट्रॉफी को दुनिया भर की टीमें अपने सर का ताज बनाने को तरस रही थी, उस ट्रॉफी पर जीत के घमंड में चोर कंगारू पैर रखकर फोटो खिंचवा रहे थे। अब अगली साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले लोगों ने यह तय मान लिया था कि ये खिताब भी ऑस्ट्रेलिया के कदमों में होगा। और कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया को भी ये घमंड था कि ये खिताब भी उनसे कोई नहीं छीन सकता। पर बातें बहुत हो चुकी थी, किसी न किसी को तो ये घमंड तोड़ना ही था। फिर 2024 टी20 वर्ल्ड कप में लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह 6 बार विश्व कप अपने नाम कर चुकी ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ रोक टीम इंडिया ने कंगारुओं का घमंड चूर चूर किया था। और यहीं से शुरू होता है ऑस्ट्रेलिया के पतन का सिलसिला, जो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भी जारी था। दुनिया की सबसे खतरनाक टीम चैंपियंस ट्रॉफी के बीच सफर से खाली हाथ घर लौट जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर कर जिस तरह भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी औकात दिखाई, इसे ऑस्ट्रेलिया शायद ही कभी भूल पाएगा। कंगारुओं को हर वक्त बुरे सपने की तरह याद आने वाले इस रोमांचक मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। दोस्तों, ये कहानी है साल 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में खेले गए उस मैच की, जहां भारतीय टीम ने ग्रुप मैचों में प्रतिद्वंदी टीमों को पछाड़ते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली थी। लेकिन अब भारत का सामना होना था एक ऐसी टीम से जिसने 10 बार आईसीसी खिताब जीतकर क्रिकेट जगत में अपनी धाक जमा रखी थी। जिस आईसीसी टाइटल पर कंगारू पिछले कई सालों से राज करते आ रहे थे, आज उनका ये सिंहासन उनके पैरों तले से खिसकने वाला था, क्योंकि इस बार मैदान पर वो भारतीय टीम थी जो मेहनत की भट्टी में तपकर यहाँ तक पहुंची थी। दोस्तों, कहते हैं कामयाबी भी उन्हीं का साथ देती है जो उसकी कदर करना जानता हो। और इस बार कामयाबी का सेहरा भारतीय टीम के सर बंधने वाला था। 4 मार्च 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का ये मैच हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान से शिफ्ट होकर दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू होता है, जहां दुनिया भर से हजारों क्रिकेट प्रेमियों का सैलाब इस महामुकाबले को देखने के लिए जुटता है। दोनों टीम के बीच इस महामुकाबले की पूरी तैयारी हो चुकी थी। फिर दोनों कप्तान बीच मैदान में आते हैं, जहां टॉस में सिक्का कंगारुओं के पक्ष में गिरता है और स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फिर शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी, जहां ट्रेविस हेड और कूपर कॉनले की ओपनर जोड़ी मैदान में उतरती है। बुमराह की गैर मौजूदगी में इस सीरीज में गेंदबाजी का जिम्मा मोहम्मद शमी ने संभाल रखा था और पारी के पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड का हाथ में आया कैच शमी से ड्रॉप हो जाता है। इसके बाद 3 ओवरों तक ऑस्ट्रेलियाई पारी बिल्कुल खामोश रहती है, लेकिन तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने कूपर कॉनली को बिना खाता खोले पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया। फिर मैदान में एंट्री होती है कप्तान स्टीव स्मिथ की, जिन्होंने ट्रेविस हेड के साथ बल्लेबाजी का मोर्चा संभाला। इस मैच में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थे ट्रेविस हेड, जिन्होंने चौथा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या को स्क्वायर लेग में एक हवाई छक्का जड़ डाला। पहले ओवर में मिले जीवनदान और इस शॉट ने दर्शकों को 2023 वर्ल्ड कप की यादें फिर से ताजा करा दी। फिर इस छक्के के साथ शुरू होता है ट्रेविस हेड का लाइव शो, जिसे देख भारतीय दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गई। ट्रेविस हेड ने
ने अपना आक्रामक रूप दिखाते हुए भारतीय गेंदबाजों पर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ट्रेविस हेड ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर 8 ओवर में स्कोरबोर्ड को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया की पारी जिस तेजी से आगे बढ़ रही थी उसे देख प्रिडिक्शन बाजार भी ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में बढ़ता जा रहा था। यहाँ रोहित शर्मा भली भांति जानते थे कि अगर ट्रेविस हेड को जल्दी नहीं रोका गया तो एक बार फिर से 2023 वर्ल्ड कप जैसे हालातों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने नोवा ओवर डालने के लिए लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को बॉल थमाई। फिर ओवर की दूसरी ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने ट्रेविस को गिल के हाथों आउट करा। ट्रेविस शो का दी एंड कर डाला। भारतीय टीम और दर्शकों के इस जश्न से पता चल रहा था कि भारत के लिए यह विकेट कितना महत्वपूर्ण था। यहाँ भारत को बड़ी सफलता तो मिलती है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ अभी भी क्रीज पर खुटा गाड़कर भारतीय गेंदबाजों को लगातार बाउंड्री जड़ रहे थे। स्मिथ ने मार्नूस लाबुशेन के साथ मिलकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। बल्लेबाजी के दौरान स्टीव स्मिथ को बार बार जीवनदान मिल रहे थे, जिसे देखकर लग रहा था कि आज वो किस्मत को अपनी जेब में डालकर आए हों। हालांकि लाबुशेन 29 रन और जोश इंग्लिश 11 रन बनाकर जल्दी आउट हो जाते हैं। फिर अगले बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। 35 ओवरों तक ऑस्ट्रेलियाई स्कोर बोर्ड पर 195 रन लग चुके थे। इसके बाद 37वें ओवर में स्टीव स्मिथ भी 73 रनों की कप्तानी पारी खेल पेवेलियन लौट गए। लेकिन दूसरे छोर से एलेक्स कैरी अभी भी तूफान बनकर चौके छक्कों में रन उड़ा रहे थे। कैरी ने 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 57 गेंदों में ताबड़तोड़ 61 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवरों में 264 रनों का टारगेट भारत के सामने खड़ा किया। भारत को जीत के लिए 265 रन बनाना कोई मुश्किल टास्क तो नहीं था, लेकिन दुबई की इस स्लो पिच पर ऑस्ट्रेलिया जैसी घातक गेंदबाजी अटैक के खिलाफ रन चेस करना इतना भी आसान नहीं होने वाला था। और ऊपर से फाइनल जैसे निर्णायक मुकाबले में प्रेशर भारतीय बल्लेबाजों पर आना लाजमी था। फिर लक्ष्य का पीछा करने रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल मैदान में आते हैं, जहां पहले ओवर में गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाकर बाउंड्री के साथ रोहित ने अपना खाता खोला। जब जोश इंग्लिश दूसरा ओवर डालने आए तो रोहित ने जबरदस्त प्रहार किया और गेंद हवा में तैरती हुई स्टैंड में जाकर गिरती है। यहाँ भारतीय पारी को अच्छी शुरुआत के साथ रोहित को बार बार जीवनदान भी मिल रहे थे। वहीं लगे हाथों गिल ने भी एक बेहतरीन चौका ठोक कंगारू गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना शुरू किया। फिर 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर गिल एक शॉट खेलते हैं, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगकर विकेटों में जा घुसी और 8 रन पर गिल की पारी पर विराम लग जाता है। महज 30 रनों पर ही भारत को पहला झटका लग चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए नंबर 2 पर आते हैं विराट कोहली, लेकिन एक छोर से रोहित शर्मा आक्रामक रुख दिखाते हुए कंगारू गेंदबाजों पर काउंटर अटैक जारी रखते हैं और एम्पायर के सर के ऊपर से एक कड़कड़ाता चौका ठोक भारतीय पारी को मजबूती से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी घटती है वो घटना जिसे देख पूरे भारतीय फैंस की सांसें गले में अटक जाती है। रोहित शर्मा कोहली की अंदर आती गेंद को ठीक से नहीं समझ पाए और 28 रनों के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवा देते हैं। फिर विराट का साथ देने श्रेयस अय्यर क्रीज पर आते हैं, जिन्होंने गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज बाउंड्री से अपना खाता खोला। विराट और श्रेयस ने पहले तो पारी को स्टेबल किया और फिर बाउंड्री पे बाउंड्री जड़ते हुए स्कोर को 20 ओवरों तक 100 रनों के पार पहुंचा दिया। मैच के आधे पड़ाव तक आने के बाद जब विराट ने चौके के साथ अर्धशतक जड़ा तो करोड़ों भारतीयों के मन में ये विश्वास जाग उठा कि ये दोनों बल्लेबाज भारत को जीत की दहलीज तक ले जाएंगे। लेकिन अगले ओवर में जब विराट कैच आउट होते होते बचे तो ये विश्वास भी डगमगाने लगा। यहाँ तो विराट को जीवनदान मिल जाता है, लेकिन अगले ओवर में एडम जंपा ने श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड कर इस पार्टनरशिप को तोड़ डाला। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल क्रीज पर आए और आते ही कंगारुओं पर ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिया। 31वें ओवर में जब अक्षर पटेल ने तनवीर संगा को आसमानी छक्का जड़ा तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूमने लगा। यहाँ रिक्वायर्ड रन रेट और गेंद का फैसला बराबरी पर आ चुका था, लेकिन तभी अक्षर पटेल भी जोश इंग्लिश की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। 35 ओवरों तक भारत का स्कोर 178 पर 4 विकेट हो चुका था। भारत को जीत के लिए अभी भी 91 गेंदों में 87 रन और बनाने थे। अब विराट को केएल राहुल का साथ मिलता है, जहां राहुल ने कुछ बेहतरीन शॉट लगाते हुए भारत को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। भारतीय टीम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ ही रही थी कि तभी टीम इंडिया का विराट भी 84 रनों की शानदार पारी खेल आउट हो जाता है और 225 रनों पर भारत को चौथा झटका लग चुका था। अब मैदान में एंट्री होती है हार्ड हिटिंग हार्दिक पांड्या की, जिन्होंने क्रीज पर आते ही कंगारुओं की जोरदार धुलाई करनी शुरू कर दी।
45वें ओवर में जब तनवीर संगा ओवर की आखिरी गेंद डाल रहे थे तो पांड्या ने जोरदार हवाई प्रहार किया और गेंद रॉकेट की तरह सीमा रेखा के बाहर जाकर गिरती है। इसके बाद पांड्या के बैक टू बैक छक्कों ने पूरे भारतीयों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हार्दिक पांड्या के मैदान में आने से पहले कंगारुओं की जो थोड़ी बहुत जीत की उम्मीद थी वो भी अब धूमिल होती नजर आने लगी। अब कंगारुओं को भी ये समझ में आ गया था कि ये मैच उनके हाथों से पूरी तरह निकल चुका है। जब भारत को जीत के लिए सिर्फ 6 रनों की जरूरत थी तभी पांड्या की इस तूफानी पारी का अंत हो जाता है। भारतीय टीम अपनी जीत से सिर्फ एक कदम दूर खड़ी थी, जिसे केएल राहुल ने 49वें ओवर में गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज जीत को भारत की झोली में डाल दिया। केएल राहुल के इस शॉट के साथ ही पूरा स्टेडियम भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। ये मैच भारत जीत चुका था और कंगारुओं का घमंड भी चूर चूर हो जाता है और सालों से चली आ रही आईसीसी की बादशाहत भी कंगारुओं से भारत छीन लेता है। तो दोस्तों, कंगारुओं के जबड़े से छीनी गई टीम इंडिया की बेहतरीन जीत के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।